बट थोड़ा सा अगर मैं इसको क्रिटिकली उस निगाह से देखूं कि जो हमें वार्निंग्स भी हदीस में दी गई हैं, माइनर साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट और फिर मेजर में दज्जाल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके दौर में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टेक्नोलॉजी पे जितना डिपेंडेंट होते जाएंगे और जितना करीब होते जाएंगे उतना हम फितना दज्जाल के करीब होते जाएंगे। ये मेरा ख्याल देखना बड़ा ज़रूरी है और इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हदीस में आता है कि दज्जाल की जो जन्नत है वो दोज़ख होगी और दोज़ख जो है जन्नत होगी, यानी ही विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ इल्यूजन फॉर पीपल। तो इसको आपका क्या व्यू है इस पे कि ये कुड इट बी कि उसके पास कोई वर्चुअल रियलिटी की डिवाइस होगी कि ही कैन शो पीपल? जी जी बिल्कुल, ये थ्योरी इस तरह की बड़ी सुनने में आती है हमें कि टेक फील्ड जो है, ये टेक इंडस्ट्री है, ये एक्चुअली जो फितना है ये दज्जाल ही है। ये दज्जाल भी एक फितना ही है। तो बड़ी स्टडीज ऐसी भी हैं जहाँ पे हमारी ये डिस्कशन होती है कि दज्जाल आएगा किस तरह, दज्जाल पैदा होगा, क्या होगा, पहले ही है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका वो कैसे मतलब या आते हुए नजर आएगा, ऊपर से एक तारा आ रहा होगा या कोई पत्थर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा। तो ऐसी कोई चीज़ होगी ना जो, तो कहने को हो सकता है कि ये टेक इंडस्ट्री, ये जो टेक फील्ड है, ये जो हमारे पास एक धोखे वाली वर्चुअल रियलिटी धोखे वाली है, तो काइंड ऑफ मैप कर सकते हैं उसको। एंड जो उसकी जन्नत जो है वो दोज़ख, वो जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आप मेटावर्स में वही तो काम कर रहे हो, राइट? क्रिएटिंग योर ओन जन्नत। एग्जैक्टली। अगर आपका दिल करता है कि आपका एक फॉरेस्ट में एक ऐसा रूम हो जहाँ पे आप बैठे काम कर रहे हो, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे मेटावर्स में आप फॉरेस्ट में बैठ के रूम में काम कर रहे हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मे बी इट्स लिटरल, कि वो लिटरली जन्नत दिखा दे, लिटरली दोज़ख दिखा दे। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मैंने उलमा से यही सीखा है कि यू कैन डिस्कस दी पॉसिबिलिटी, लेकिन उस पर हतमी राय हम नहीं कायम कर रहे। ये बस मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो दे दूँ। ओके, आई ऑल्सो हर्ड दिस वियर्ड क्लेम of transhumanism कि we can actually alter DNA of human beings. Is that possible? इसके ऊपर अब इट्स टू अर्ली टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस डीएनए, क्योंकि ये तो आपका ह्यूमन कोड है ना। अगर ये चेंज हो गया तो फिर तो देयर विल बी सम डिजास्टर्स थिंग्स विल बी हैपनिंग। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, लेकिन स्टडी हो रही है, चीज़ें चल रही हैं। अगर कुछ सामने आएगा तो ऑब्वियसली देन वी विल बी एबल टू टॉक। एक हदीस मुझे याद आ गई एहसन भाई कि एक प्रोफेसी है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि इट इज़ रेफरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट प्रोफेसी इज़ द प्रोफेसी ऑफ द टॉकिंग शू। बड़ी मशहूर हदीस है, द हदीस ऑफ द टॉकिंग शू। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा कि द टिप ऑफ अ मैन's whip will speak to him। मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ। एंड हिज शू विल टॉक टू हिम। ये कॉन्टेक्स्ट है उस हदीस का कि उसका जूता जो है वो उससे बात करेगा। एंड प्रेडेटर्स विल स्पीक टू पीपल। ये भी उसी हदीस का हिस्सा है कि प्रेडेटर्स जो है वो लोगों से बातचीत करना शुरू हो जाएंगे। एंड हिज लैप विल टेल हिम कि द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज फैमिली एंड हाउ हिज फैमिली इज़ आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट दैम। उसका लैप जो है वो उसे बताएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है। डू यू थिंक इट्स पॉइंटिंग टू दीज एडवांसमेंट इन एआई? बिल्कुल, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल आपके हाथ बोलना शुरू हो जाएं, आपके पाँव बोलना शुरू हो जाएं, वो चीज़ें वो कर रहे हैं, तो बट हाउ पाँव और हाथ कैसे बोलना शुरू हो जाए? टॉकिंग शू चलें, फॉर एग्जांपल पेरेंटल कंट्रोल पे बात करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हम अभी थोड़ा, जिस तरह 10 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसके ऊपर कोई आपने एप्लीकेशन पे पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया कि 2 घंटे बाद अपनी एप्लीकेशन ही बंद कर देनी है, एक कोड चाहिए, समथिंग लाइक दैट। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है कि अब आपका वो बच्चा बाहर पढ़ने गया है, अब आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी जा रहा है नहीं जा रहा, फिर आपने एक एप्लीकेशन उस पर कर दी कि यार ट्रैकिंग कर सकूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखना चाह रहे हो कि मेटावर्स में ये बच्चा मेरा कर क्या रहा है, ये एक्चुअली ये देख क्या रहा है चीज़ें, सही, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं इस मोबाइल फोन पे देख रहा हो, कुछ और भी देख सकता है। तो व्हाट इफ कि आप एक ऐसा लेंस लगा दें उसको कि वो जो भी देख रहा है आप वो देख सको कि वो देख रहा है। सिमिलरली आपने उसको जो एक आर्टिफिशियल जो भी चीज़ है, आपके हाथों में कुछ चीज़ें लगा दी हैं, ठीक है, अंदर चिप लगा दी है, राइट, कि एक्चुअली इनडायरेक्टली वो बोल ही रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसने यहाँ पे ये काम किया है, यहाँ पे ये काम किया है, दे आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। तो वो जो बोलने वाली बात है, ऑब्वियसली हदीस जो भी हैं उनके मफहूम बहुत, यस देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एब्सोल्युटली। वो ये बोलना ही तो है कि आपको एक्चुअली तो मैसेज दे रहे हैं कि ये हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि बड़ा ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे पूछूं।
मेटावर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, AI, दे आर गोइंग टू टेक अवे ऑल द डाटा जो हमारा है हमारे बारे में, एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। बल्कि मैं आपको एक स्केरी बात बताऊँ, समटाइम्स आई गेट स्केयर्ड। अभी रिसेंटली ये, बल्कि मैंने आपके CEO के साथ जोक भी किया था, उनका नाम उस्मान आसिफ साहब, ही इज़ अ यूईटीएन, और यूईटी में मेरा भी लेक्चर था, मेरे से पहले उनकी टॉक थी। मैंने उनसे कोई वहाँ हैंड शेक या सलाम दा, बस दूर से जो है ना मैंने इस तरह से हाथ किया और मैंने कहा इंशाल्लाह आई विल मीट यू। और वेरी नेक्स्ट डे मुझे फेसबुक में उनकी रिकमेंडेशन मिली फ्रेंड की। तो क्या इसका मतलब है कि फेसबुक इज़ रीडिंग टू पीपल्स लोकेशन एंड इट नोज़ कि वो दोनों वहाँ मौजूद हैं और मिले होंगे वगैरह वगैरह? Absolutely. किस तरह, हाउ कम? आपकी लोकेशन, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ. कि आप अगर एक जगह पे काफ़ी देर के लिए हैं, ऑब्वियसली आप किसी कॉन्फ्रेंस में एक अटेंड किया आपने, लेकिन मैंने कोई चेक इन नहीं किया। नहीं किया, हाँ. आपकी लोकेशन ट्रैक कर ही रहा है। अच्छा। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त जो है वो ये नदर्न एरियाज़ में गया विजिट करने, टूर करने, और उधर कोई नेट नहीं आ रहा था। जो वापस आया तो जब नेट से कनेक्ट किया तो जितनी भी उसने मोबाइल फ़ोन में लोकल स्टोरेज में सारी लोकेशन सेव की हुई थी कि कहाँ गया वो, उसने अपडेट कर दिया कि यहाँ गया, उसको वो चीज़ें आना शुरू हो गई, वहाँ के होटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जबकि नेट ही कनेक्ट नहीं है। सही। तो नेट ना भी कनेक्ट हो, ऑफलाइन भी, वो आपको देख ही रहा है आपकी लोकेशन, क्योंकि जीपीएस जो है वो तो काम कर सकता है ना उसके बगैर, नेट के बगैर। जीपीएस तो अच्छा, इसको स्केरी क्यों? अच्छा, मेरा ओपिनियन ये है, मतलब मेरी अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि भाई मेरे से डाटा ले लो, ठीक है, सही, मुझे आप एक्चुअली असिस्ट कर रहे हो ना, एआई असिस्ट कर रही है। हाँ. अब जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में, ड्राइविंग असिस्टेंस में, अगर आपके पास जीरो विजिबिलिटी की फॉग है, तो भाई एआई प्लीज़ मेरी गाड़ी चला लो, मुझे घर पहुंचा दो, जहाँ पे कोई ब्लॉकर आएगा, कोई बैरियर आएगा, वो खुद कर लेगी, बजाय इसके कि मैं अगर 15 मिनट का फासला मैं 1 घंटे में पहुंचूँ, तो वो चीज़ असिस्टेंट है आपका। बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो टिकटॉक की स्ट्रैटेजी है मेनली, ठीक है, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया है, ना सब्सक्राइब किया, मैंने एक कंटेंट सर्च किया है कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बेशुमार कंटेंट आना शुरू हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करते हैं, बिल्कुल ठीक, वो आना शुरू हो गया। एल्गोरिथम्स का फायदा तो है, वो चीज़ आना शुरू हो तो जाती है। टेक माय इन्फॉर्मेशन प्लीज, रेस्ट मी द ब्यूटीफुल थिंग्स। नहीं, बट इट कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डेंजरस मैनर, बिकॉज आई थिंक कि वो दे टेक योर डाटा एंड देन दे सेल इट टू कंपनीज। ऐसी भी कोई कंट्रोवर्सी चली थी जब फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, उसको कन्फ्रंट किया था सैनिटर्स ने कि आप डाटा बगैर इजाज़त के आगे सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अब वो भी काफ़ी डिप्लोमेटिक बातें उधर हुई हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो क्या है, कुछ हो रहे हैं, हाँ. लेकिन जो टेक फील्ड के बंदे उनको समझ आ रही है क्या बात हो रही है। तो एट द एंड आप जो भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली डाटा आप यूज़ कर ही रहे हैं, यानी दाल में कुछ तो काला है ना, ऐसा ही है। और आज तो डाटा की गेम है।